गिनती 15वां बाब। और खुदावंद ने मूसा से कहा, बनी इसराइल से कह, जब तुम अपने रहने के मुल्क में जो मैं तुमको देता हूं पहुंचो, और खुदावंद के हजूर आतशीन कुर्बानी यानी सोख्तनी कुर्बानी या खास मन्नत का ज़बीहा या रजा की कुर्बानी गुजरानो, या अपनी मुअय्यन ईदों में राहत अंगेज खुशबू के तौर पर खुदावंद के हजूर गाय बैल या भेड़ बकरी चढ़ाओ, तो जो शख्स अपना चढ़ावा लाए वो खुदावंद के हजूर नजर की कुर्बानी के तौर पर एफा के 10वें हिस्सा के बराबर मैदा जिसमें चौथाई हीन के बराबर तेल मिला हुआ हो, और तपावन के तौर पर चौथाई हीन के बराबर मैं भी लाए, तो अपनी सोख्तनी कुर्बानी या अपने ज़बीहा के हर बर्रा के साथ इतना ही तैयार किया करना। और हर मेंढे के 7 एफा के 5वें हिस्सा के बराबर मैदा जिसमें तहाई हेन के बराबर तेल मिला हुआ हो, नजर की कुर्बानी के तौर पर लाना। और तपावन के तौर पर तिहाई हेन के बराबर मैं देना, ताकि वो खुदावंद के हजूर राहत अंगेज खुशबू ठहरे। और जब तू खुदावंद के हजूर सोख्तनी कुर्बानी या खास मन्नत के ज़बीहा या सलामती के ज़बीहा के तौर पर बछड़ा गुजराने, तो वो उस बछड़े के साथ नजर की कुर्बानी के तौर पर एफा के 3/4 हिस्सा के बराबर मैदा जिसमें निस्फ हेन के बराबर तेल मिला हुआ हो चढ़ाए। और तू तपावन के तौर पर निस्फ हेन के बराबर मैं गुजराना, ताकि वो खुदावंद के हजूर राहत अंगेज खुशबू की आतशीन कुर्बानी ठहरे। हर बछड़े और हर मेंढे और हर नर बर्रा या बकरी के बच्चा के लिए ऐसा ही किया जाए। तुम जितने जानवर लाओ उनके शुमार के मुताबिक एक एक के साथ ऐसा ही करना। जितने देसी खुदावंद के हजूर राहत अंगेज खुशबू की आतशीन कुर्बानी गुजराने, वो उस वक्त ये सब काम इसी तरीके से करें। और अगर कोई परदेसी तुम्हारे साथ बूदोबाश करता हो, या जो कोई पुश्तों से तुम्हारे साथ रहता आया हो, और वो खुदावंद के हजूर राहत अंगेज खुशबू की आतशीन कुर्बानी गुजराना चाहे, तो जैसा तुम करते हो वो भी वैसा ही करे, मजमा के लिए यानी तुम्हारे लिए, और उस परदेसी के लिए जो तुम में रहता हो, नस्ल दर नस्ल सदा एक ही आयन रहेगा। खुदावंद के आगे परदेसी भी वैसे ही हों जैसे तुम हो, तुम्हारे लिए और परदेसियों के लिए जो तुम्हारे साथ रहते हैं एक ही शरा और एक ही कानून हो। और खुदावंद ने मूसा से कहा कि बनी इसराइल से कह, जब तुम उस मुल्क में पहुंचो जहां मैं तुमको लिए जाता हूं, और उस मुल्क की रोटी खाओ, तो खुदावंद के हजूर उठाने की कुर्बानी गुजराना। तुम अपने पहले गुंधे हुए आटे का एक गिरदा उठाने की कुर्बानी के तौर पर चढ़ाना, जैसे खलियान की उठाने की कुर्बानी को लेकर उठाते हो वैसे ही इसे भी उठाना। तुम अपनी पुश्त दर पुश्त अपने पहले ही गुंधे हुए आटे में से कुछ लेकर उसे खुदावंद के हजूर उठाने की कुर्बानी के तौर पर गुजराना। और अगर तुमसे भूल हो जाए और तुमने उन सब हुक्मों पर जो खुदावंद ने मूसा को दिए अमल ना किया हो, यानी जिस दिन से खुदावंद ने हुक्म देना शुरू किया, उस दिन से लेकर आगे आगे जो कुछ हुक्म खुदावंद ने तुम्हारी नस्ल दर नस्ल मूसा की मारिफत तुमको दिया है, उसमें अगर सवाहन कोई खता हो गई हो और जमायत उससे वाकिफ ना हो, तो सारी जमायत एक बछड़ा सोख्तनी कुर्बानी के लिए गुजराने, ताकि वो खुदावंद के हजूर राहत अंगेज खुशबू हो। और उसके साथ शरा के मुताबिक उसकी नजर की कुर्बानी और उसका तपावन भी चढ़ाए, और खता की कुर्बानी के लिए एक बकरा गुजराने। यूं काहन बनी इसराइल की सारी जमायत के लिए कफारा दे, तो उनको मुआफी मिलेगी।
کیونکہ یہ محض بھول تھی، اور انہوں نے اس بھول کے بدلے وہ قربانی بھی چڑھائی جو خداوند کے حضور آتشین قربانی ٹھہرتی ہے، اور خطا کی قربانی بھی خداوند کے حضور گزرانی۔ تب بنی اسرائیل کی ساری جماعت کو اور ان پردیسیوں کو بھی جو ان میں رہتے ہیں معافی ملے گی، کیونکہ جماعت کے اعتبار سے یہ سہون ہوئے۔ اور اگر ایک ہی شخص سہون خطا کرے تو وہ یک سالہ بکری خطا کی قربانی کے لیے چڑھائے۔ یوں کاہن اس شخص کی طرف سے جس نے سہون خطا کی، اس کی خطا کے لیے خداوند کے حضور کفارہ دے تو اسے معافی ملے گی۔ جس شخص نے سہون خطا کی ہو، اس کے لیے تم ایک ہی شرع رکھنا، خواہ وہ بنی اسرائیل میں سے دیسی ہو یا پردیسی جو ان میں رہتا ہو۔ لیکن جو شخص بے باک ہو کر گناہ کرے، خواہ وہ دیسی ہو یا پردیسی، وہ خداوند کی آہنت کرتا ہے، وہ شخص اپنے لوگوں میں سے کاٹ ڈالا جائے گا، کیونکہ اس نے خداوند کے کلام کی حقارت کی اور اس کے حکم کو توڑ ڈالا۔ وہ شخص بالکل کاٹ ڈالا جائے گا، اس کا گناہ اسی کے سر لگے گا۔ اور جب بنی اسرائیل بیابان میں رہتے تھے، ان دنوں ایک آدمی ان کو سبت کے دن لکڑیاں جمع کرتا ہوا ملا، اور جن کو وہ لکڑیاں جمع کرتا ہوا ملا، وہ اسے موسیٰ اور ہارون اور ساری جماعت کے پاس لے گئے۔ انہوں نے اسے حوالات میں رکھا، کیونکہ ان کو یہ نہیں بتایا گیا تھا کہ اس کے ساتھ کیا کرنا چاہیے۔ تب خداوند نے موسیٰ سے کہا کہ یہ شخص ضرور جان سے مارا جائے، ساری جماعت لشکرگاہ کے باہر اسے سنسار کرے۔ چنانچہ جیسا خداوند نے موسیٰ کو حکم دیا تھا، اس کے مطابق ساری جماعت نے اسے لشکرگاہ کے باہر لے جا کر سنسار کیا، اور وہ مر گیا۔ اور خداوند نے موسیٰ سے کہا، بنی اسرائیل سے کہہ کہ وہ نسل در نسل اپنے پیرہنوں کے کناروں پر جھالر لگائیں، اور ہر کنارے کی جھالر کے اوپر آسمانی رنگ کا ڈورا ٹانکیں۔ یہ جھالر تمہارے لیے ایسی ہو کہ جب تم اسے دیکھو تو خداوند کے سب حکموں کو یاد کر کے ان پر عمل کرو، اور اپنے دل اور آنکھوں کی خواہشوں کی پیروی میں زناکاری نہ کرتے پھرو، جیسا کہ کرتے آئے ہو، بلکہ میرے سب حکموں کو یاد کر کے ان کو عمل میں لاؤ، اور اپنے خدا کے لیے مقدس ہو۔ میں خداوند تمہارا خدا ہوں، جو تم کو ملک مصر سے نکال کر لایا، تاکہ تمہارا خداوند ٹھہروں۔ میں خداوند تمہارا خدا ہوں۔ گنتی 16واں باب۔ اور کرہ بن اظہار بن کہات بن لاوی نے بنی روبن میں سے الیاب کے بیٹوں داتن اور ابریام اور پلت کے بیٹوں اون کے ساتھ مل کر اور آدمیوں کو ساتھ لیا، اور وہ اور بنی اسرائیل میں سے 250 اور اشخاص جو جماعت کے سردار اور چیدہ اور مشہور آدمی تھے، موسیٰ کے مقابلہ میں اٹھے، اور وہ موسیٰ اور ہارون کے خلاف اکٹھے ہو کر ان سے کہنے لگے، تمہارے تو بڑے دعوے ہو چلے، کیونکہ جماعت کا ایک ایک آدمی مقدس ہے، اور خداوند ان کے بیچ رہتا ہے، سو تم اپنے آپ کو خداوند کی جماعت سے بڑا کیوں کر ٹھہراتے ہو؟ موسیٰ یہ سن کر منہ کے بل گرا۔ پھر اس نے کورہ اور اس کے کل فریق سے کہا کہ کل صبح خداوند دکھا دے گا کہ کون اس کا ہے اور کون مقدس ہے، اور وہ اسی کو اپنے نزدیک آنے دے گا، کیونکہ جسے وہ خود چنے گا اسے وہ اپنی قربت بھی دے گا، سوائے کرہ اور اس کے فریق کے لوگوں۔ تم یوں کرو کہ اپنا اپنا بخور دان لو، اور ان میں آگ بھرو، اور خداوند کے حضور کل ان میں بخور جلاؤ۔ تب جس شخص کو خداوند چن لے وہی مقدس ٹھہرے گا۔ اے لاوی کے بیٹو، بڑے بڑے دعوے تو تمہارے ہیں۔ پھر موسیٰ نے کرہ کی طرف
मुखातिब होकर कहा, ए बनी लावी सुनो, क्या ये तुमको छोटी बात दिखाई देती है कि इस्राएल के खुदा ने तुमको बनी इस्राएल की जमायत में से चुनकर अलग किया, ताकि तुमको वो अपनी कुर्बत बख्शे और तुम खुदावंद के मस्कन की खिदमत करो और जमायत के आगे खड़े होकर उसकी भी खिदमत बजा लाओ, और तुझे और तेरे सब भाइयों को जो बनी लावी हैं अपने नजदीक आने दिया। सो क्या अब तुम कहानत को भी चाहते हो? इसीलिए तू और तेरे फरीक के लोग ये सब के सब खुदावंद के खिलाफ इकट्ठे हुए हैं। और हारून कौन है जो तुम उसकी शिकायत करते हो? फिर मूसा ने दातन और इब्राहिम को, जो अलियाब के बेटे थे, बुलवा भेजा। उन्होंने कहा, हम नहीं आते। क्या ये छोटी बात है कि तुम हमको एक ऐसे मुल्क से जिसमें दूध और शहद बहता है निकाल लाया है, कि हमको बियाबान में हलाक करे, और उस पर भी ये तुर्रा है कि अब तू सरदार बनकर हम पर हुकूमत जताता है। मां सवाए इसके तूने हमको उस मुल्क में भी नहीं पहुंचाया जहां दूध और शहद बहता है, और न हमको खेतों और ताकस्तानों का वारिस बनाया। क्या तू इन लोगों की आंखें निकाल डालेगा? हम तो नहीं आने के। तब मूसा नहायत तैश में आकर खुदावंद से कहने लगा, तू उनके हदिया की तरफ तवज्जो मत कर। मैंने उनसे एक गधा भी नहीं लिया, न उनमें से किसी को कोई नुकसान पहुंचाया है। फिर मूसा ने कोराह से कहा, कल तू अपने सारे फरीक के लोगों को लेकर खुदावंद के आगे हाजिर हो। तू भी हो और वो भी हो और हारून भी हो, और तुम में से हर एक शख्स अपने बखूर दान लेकर उसमें बखूर डाले, और तुम अपने अपने बखूर दान को, जो शुमार में 250 होंगे, खुदावंद के हजूर लाओ। और तू भी अपना बखूर दान लाना, और हारून भी लाए। सो उन्होंने अपना अपना बखूर दान लेकर और उनमें आग रखकर उस पर बखूर डाला, और खैमाए इज्तमा के दरवाजा पर मूसा और हारून के साथ आकर खड़े हुए। और कुरा ने सारी जमायत को उनके खिलाफ खैमाए इज्तमा के दरवाजा पर जमा कर लिया था। तब खुदावंद का जलाल सारी जमायत के सामने नुमाया हुआ, और खुदावंद ने मूसा और हारून से कहा कि तुम अपने आप को इस जमायत से बिल्कुल अलग कर लो, ताकि मैं उनको एक पल में भस्म कर दूं। तब वो मुंह के बल गिर कर कहने लगे, ऐ खुदावंद, सब बशर की रूहों के खुदा, क्या एक आदमी के गुनाह के सबब से तेरा कहर सारी जमायत पर होगा? तब खुदावंद ने मूसा से कहा, तू जमायत से कह कि तुम कुरहा और दातन और इब्राहिम के खैमों के आस पास से दूर हट जाओ। और मूसा उठकर दातन और इब्राहिम की तरफ गया, और बनी इस्राएल के बुजुर्ग उसके पीछे पीछे गए। और उसने जमायत से कहा, इन शरीर आदमियों के खैमों से निकल जाओ, और उनकी किसी चीज को हाथ न लगाओ, ताना हो कि तुम भी उनके सब गुनाहों के सबब से नेस्त हो जाओ। सो वो लोग कुरहा और दातिन और इब्राहिम के खैमों के आसपास से दूर हट गए, और दातिन और इब्राहिम अपनी बीवियों और बेटों और बाल बच्चों समेत निकलकर अपने खैमों के दरवाजों पर खड़े हुए। तब मूसा ने कहा, इससे तुम जान लोगे कि खुदावंद ने मुझे भेजा है कि ये सब काम करूं, क्योंकि मैंने अपनी मर्जी से कुछ नहीं किया। अगर ये आदमी वैसी ही मौत से मरें जो सब लोगों को आती है, या इन पर वैसे ही हादसे गुजरें जो सब पर गुजरते हैं, तो मैं खुदावंद का भेजा हुआ नहीं हूं। पर अगर खुदावंद कोई नया करिश्मा दिखाए और जमीन अपना मुंह खोल दे और इनको उनके घर बार समेत निगल जाए, और ये जीते जी
पाताल में समा जाएं, तो तुम जानना कि इन लोगों ने खुदावंद की तहकीर की है। उसने ये बातें खत्म ही की थीं कि जमीन उनके पांव तले फट गई, और जमीन ने अपना मुंह खोल दिया और उनको और उनके घर-बार को और कुरहा के हाँ के सब आदमियों को और उनके सारे मालो असबाब को निगल गई। सो वो और उनका सारा घर-बार जीते जी पाताल में समा गए, और जमीन उनके ऊपर बराबर हो गई, और वो जमायत में से नाबूद हो गए। और सब इस्राएली जो उनके आस पास थे, उनका चिल्लाना सुनकर ये कहते हुए भागे कि कहीं जमीन हमको भी निगल ना ले। और खुदावंद के हजूर से आग निकली और उन 250 आदमियों को, जिन्होंने बखूर गुजराना था, भस्म कर डाला। और खुदावंद ने मूसा से कहा कि हारून काहिन के बेटे अलीजर से कह कि वो बखूर दानों को शोलों में से उठा ले और आग के अंगारों को इधर ही बिखेर दे, क्योंकि वो पाक हैं। जो खताकार अपनी ही जान के दुश्मन हुए, उनके बखूरदानों के पीट पीट कर पत्थर बनाए जाएं, ताकि वो मज़बा पर मंढे जाएं, क्योंकि उन्होंने उनको खुदावंद के हजूर रखा था। इसलिए वो पाक हैं, और वो बनी इस्राएल के लिए एक निशान भी ठहरेंगे। तब अलीजर काहिन ने पीतल के उन बखूरदानों को उठा लिया, जिनमें उन्होंने जो भस्म कर दिए गए थे बखूर गुजराना था, और मज़बा पर मंढने के लिए उनके पत्थर बनवाए, ताकि बनी इस्राएल के लिए एक यादगार हो कि कोई गैर शख्स जो हारून की नस्ल से नहीं, खुदावंद के हजूर बखूर जलाने को नजदीक ना जाए, ताना हो कि वो कुरहा और उसके फरीक की तरह हलाक हो, जैसा खुदावंद ने उसको मूसा की मार्फत बता दिया था। लेकिन दूसरे ही दिन बनी इस्राएल की सारी जमायत ने मूसा और हारून की शिकायत की और कहने लगे कि तुमने खुदावंद के लोगों को मार डाला है। और जब वो जमायत मूसा और हारून के खिलाफ इकट्ठी हो रही थी, तो उन्होंने खैमाए इज्तिमा की तरफ निगाह की और देखा कि अबर उस पर छाया हुआ है और खुदावंद का जलाल नुमाया है। तब मूसा और हारून खैमाए इज्तिमा के सामने आए, और खुदावंद ने मूसा से कहा कि तुम इस जमायत के बीच से हट जाओ, ताकि मैं इनको एक पल में भस्म कर डालूं। तब वो मुंह के बल गिरे, और मूसा ने हारून से कहा, अपना बखूरदान ले और मज़बा पर से आग लेकर उसमें डाल, और उस पर बखूर जला, और जल्द जमायत के पास जाकर उनके लिए कफारा दे, क्योंकि खुदावंद का कहर नाज़िल हुआ है और वबा शुरू हो गई। मूसा के कहने के मुताबिक हारून बखूरदान लेकर जमायत के बीच में दौड़ता हुआ गया और देखा कि वबा लोगों में फैलने लगी है। सो उसने बखूर जलाया और उन लोगों के लिए कफारा दिया, और वो मुर्दों और जिंदों के बीच में खड़ा हुआ। तब वबा मौकूफ हुई। सो अलावा उनके जो कुरहा के मामले के सबब से हलाक हुए थे, 14,700 आदमी वबा से छिज गए। फिर हारून लौटकर खैमाए इज्तिमा के दरवाजा पर मूसा के पास आया, और वबा मौकूफ हो गई। गिनती 17 बाब। फिर खुदावंद ने मूसा से कहा कि बनी इस्राएल से गुफ्तगू करके उनके सब सरदारों से उनके आबाई खानदानों के मुताबिक फी खानदान एक लाठी के हिसाब से 12 लाठियां ले, और हर सरदार का नाम उसकी लाठी पर लिख, और लावी की लाठी पर हारून का नाम लिखना, क्योंकि उनके आबाई खानदान के हर सरदार के लिए एक लाठी होगी। और उनको लेकर खैमाए इज्तिमा में शहादत के संदूक के सामने, जहां मैं तुमसे मुलाकात करता हूं, रख देना। और जिस शख्स को मैं चुनूंगा
उसकी लाठी से कलियां फूट निकलेंगी, और बनी इस्राएल जो तुम पर कुड़कुड़ाते रहते हैं, वो कुड़कुड़ाना मैं अपने पास से दफा करूंगा। सो मूसा ने बनी इस्राएल से गुफ्तगू की, और उनके सब सरदारों ने अपने आबाई खानदानों के मुताबिक फी सरदार एक लाठी के हिसाब से 12 लाठियां उसको दीं, और हारून की लाठी भी उनकी लाठियों में थी। और मूसा ने उन लाठियों को शहादत के खैमा में खुदावंद के हजूर रख दिया। और दूसरे दिन जब मूसा शहादत के खैमा में गया, तो देखा कि हारून की लाठी में, जो लावी के खानदान के नाम की थी, कलियां फूटी हुई और शगुफे खिले हुए और पक्के बादाम लगे हैं। और मूसा उन सब लाठियों को खुदावंद के हजूर से निकालकर सब बनी इस्राएल के पास ले गया। और उन्होंने देखा, और हर शख्स ने अपनी लाठी ले ली। और खुदावंद ने मूसा से कहा कि हारून की लाठी शहादत के संदूक के आगे धर दे, ताकि वो फितना अंगेजों के लिए एक निशान के तौर पर रखी रहे। और इस तरह तू उनकी शिकायतें जो मेरे खिलाफ होती रहती हैं, बंद कर दे, ताकि वो हलाक ना हो। और मूसा ने जैसा खुदावंद ने उसे हुक्म दिया था, वैसा ही किया। और बनी इस्राएल ने मूसा से कहा, देख, हम नेस्त हुए जाते, हम हलाक हुए जाते, हम सब के सब हलाक हुए जाते हैं। जो कोई खुदावंद के मस्कन के नजदीक जाता है, मर जाता है। तो क्या हम सब के सब नेस्त ही हो जाएंगे? गिनती 18वां बाब। और खुदावंद ने हारून से कहा कि मकदस का बारे गुनाह तुझ पर और तेरे बेटों और तेरे आबाई खानदान पर होगा, और तुम्हारी कहानत का बारे गुनाह भी तुझ पर और तेरे बेटों पर होगा। और तू लावी के कबीला यानी अपने बाप के कबीला के लोगों को भी, जो तेरे भाई हैं, अपने साथ ले आया कर, ताकि वो तेरे साथ होकर तेरी खिदमत करें। पर शहादत के खैमा के आगे तू और तेरे बेटे ही आया करें। वो तेरी खिदमत और सारे खैमा की मुहाफजत करें। फक्त वो मकदस के ज़रूफ और मज़बा के नजदीक ना जाएं, ता न हो कि वो भी और तुम भी हलाक हो जाओ। सो वो तेरे साथ होकर खैमाए इज्तमा और खैमा के इस्तेमाल की सब चीजों की मुहाफिजत करें, और कोई गैर शख्स तुम्हारे नजदीक ना आने पाए। और तुम मकदस और मज़बा की मुहाफजत करो, ताकि आगे को फिर बनी इस्राएल पर कहर नाज़िल ना हो। और देखो, मैंने बनी इस्राएल को, जो तुम्हारे भाई हैं, बनी इस्राएल से अलग करके खुदावंद की खातिर बख्शिश के तौर पर तुमको सपुर्द किया। और देखो, मैंने बनी लावी को, जो तुम्हारे भाई हैं, बनी इस्राएल से अलग करके खुदावंद की खातिर बख्शिश के तौर पर तुमको सपुर्द किया, ताकि वो खैमाए इज्तमा की खिदमत करें। पर मज़बा की और पर्दा के अंदर की खिदमत तेरे और तेरे बेटों के जिम्मा है। सो उसके लिए तुम अपनी कहानत की हिफाजत करना, वहां तुम ही खिदमत किया करना। कहानत की खिदमत का शर्फ मैं तुमको बख्शता हूं, और जो गैर शख्स नजदीक आए, वो जान से मारा जाए। फिर खुदावंद ने मूसा से कहा, देख, मैंने बनी इस्राएल की सब पाक चीजों में से उठाने की कुर्बानियां तुझे दे दी हैं। मैंने उनको तेरे ममसू होने का हक ठहरा कर तुझे और तेरे बेटों को हमेशा के लिए दिया। सबसे पाक चीजों में से जो कुछ आग से बचाया जाए, वो तेरा होगा। उनके सब चढ़ावे यानी नजर की कुर्बानी और खता की कुर्बानी और जुर्म की कुर्बानी, जिनको वो मेरे हजूर गुजराने, वो तेरे और तेरे बेटों के लिए नहायत मुकद्दस ठहरें, और तू उनको नहायत मुकद्दस जानकर खाना।
मर्द ही मर्द उनको खाएं, वो तेरे लिए पाक हैं। और अपने हदिया में से जो कुछ बनी इस्राएल उठाने की कुर्बानी और हिलाने की कुर्बानी के तौर पर गुजराने, वो भी तेरा ही हो। इनको मैं तुझको और तेरे बेटे बेटियों को हमेशा के हक के तौर पर देता हूँ। तेरे घराने में जितने पाक हैं, वो उनको खाएं। अच्छे से अच्छा तेल और अच्छी से अच्छी मै और अच्छे से अच्छा गेहूं, यानी इन चीजों में से जो कुछ वो पहले फल के तौर पर खुदावंद के हजूर गुजराने, वो सब मैंने तुझे दिया। उनके मुल्क की सारी पैदावार के पहले पके फल, जिनको वो खुदावंद के हजूर लाएं, तेरे होंगे। तेरे घराने में जितने पाक हैं, वो उनको खाएं। बनी इस्राएल की हर एक मखसूस की हुई चीज तेरी होगी। उन जानदारों में से जिनको वो खुदावंद के हजूर गुजरानते हैं, जितने पहलोठी के बच्चे हैं, खा वो इंसान के हों खा हैवान के, वो सब तेरे होंगे। पर इंसान के पहलोठों का फिदिया लेकर उनको जरूर छोड़ देना, और नापाक जानवरों के पहलोठे भी फिदिया से छोड़ दिए जाएं। और जिनका फिदिया दिया जाए, वो जब 1 महीने के हों, तो उनको अपनी ठहराती हुई कीमत के मुताबिक मकदस की मिस्काल के हिसाब से, जो 20 जर्रे की होती है, चांदी की 5 मिस्काल लेकर छोड़ देना। लेकिन गाय और भेड़ बकरी के पहलोठों का फिदिया ना लिया जाए, वो मुकद्दस हैं। तू उनका खून मज़बा पर छिड़कना और उनकी चर्बी आतशीन कुर्बानी के तौर पर जला देना, ताकि वो खुदावंद के हजूर राहत अंगेज खुशबू ठहरे। और उनका गोश्त तेरा होगा, जिस तरह हलाई हुई कुर्बानी का सीना और दाहनी रान तेरे हैं। जितनी मुकद्दस चीजें बनी इस्राएल उठाने की कुर्बानी के तौर पर खुदावंद के हजूर गुजराने, उन सबों को मैंने तुझे और तेरे बेटे बेटियों को हमेशा के हक के तौर पर दिया। ये खुदावंद के हजूर तेरे और तेरी नस्ल के लिए नमक का दायमी अहद है। और खुदावंद ने हारून से कहा कि उनके मुल्क में तुझे कोई मिरास नहीं मिलेगी, और ना उनके दरमियान तेरा कोई हिस्सा होगा, क्योंकि बनी इस्राएल में तेरा हिस्सा और तेरी मिरास मैं हूं। और बनी लावी को उस खिदमत के मुआवजा में, जो वो खैमा इज्तमा में करते हैं, मैंने बनी इस्राएल की सारी दैयक की मौरूसी हिस्सा के तौर पर दी। और आगे को बनी इस्राएल खैमा इज्तमा के नजदीक हरगिज ना आए, ता न हो कि गुनाह उनके सिर लगे और वो मर जाएं, बल्कि बनी लावी खैमा इज्तमा की खिदमत करें और वही उनका बारे गुनाह उठाएं। तुम्हारी पुश्त दर पुश्त ये एक दायमी आयन हो, और बनी इस्राएल के दरमियान उनको कोई मिरास ना मिले, क्योंकि मैंने बनी इस्राएल की दैयकी को, जिसे वो उठाने की कुर्बानी के तौर पर खुदावंद के हजूर गुजरानेंगे, उनका मौरूसी हिस्सा कर दिया है। इसी सबब से मैंने उनके हक में कहा है कि बनी इस्राएल के दरमियान उनको कोई मिरास ना मिले। और खुदावंद ने मूसा से कहा कि तू लावियों से इतना कह देना कि जब तुम बनी इस्राएल से उस दैयकी को लो, जिसे मैंने उनकी तरफ से तुम्हारा मौरूसी हिस्सा कर दिया है, तो तुम उस दैयकी की दैयकी खुदावंद के हजूर उठाने की कुर्बानी के लिए गुजरानना। और तुम्हारी उठाई हुई कुर्बानी तुम्हारी तरफ से ऐसी ही समझी जाएगी जैसे खलियान का गल्ला और कोलू की मै समझी जाती है। इसी तरीका से तुम भी अपनी सब दैयकियों में से जो तुमको बनी इस्राएल की तरफ से मिलेंगी, खुदावंद के हजूर उठाने की कुर्बानी गुजरानना, और खुदावंद की ये उठाई हुई कुर्बानी हारून काहिन को देना। जितने नजराने तुमको मिलें, उनमें से उनका अच्छे से अच्छा हिस्सा जो मुकद्दस किया गया है और खुदावंद का है,
तुम उठाने की कुर्बानी के तौर पर गुजराना। सो तू उनसे कह देना कि जब तुम इनमें से उनके अच्छे से अच्छा हिस्सा उठाने की कुर्बानी के तौर पर गुजरानोगे, तो वो लावियों के हक में खलियान के भरे गल्ला और कोलू की भरी मै के बराबर महसूब होगा, और उनको तुम अपने घरानों समेत हर जगह खा सकते हो, क्योंकि ये उस खिदमत के बदले तुम्हारा अजर है जो तुम खैमाए इज्तिमा में करोगे। और जब तुम इसमें से अच्छे अच्छा हिस्सा उठाने की कुर्बानी के तौर पर गुजरानोगे, तो तुम उसके सबब से गुनहगार ना ठहरोगे। और खबरदार बनी इस्राएल की मुकद्दस चीजों को नापाक ना करना, ताकि तुम हलाक ना हो।